आजादी के लिए कि जब हमारे प्रतिनिधि चुन करके जाएंगे तो उनको ये सुनने को मिलेगा। दुनिया के अंदर आज देश की क्या तस्वीर आपने खींच के रख दी। महिलाओं को आरक्षण ये स्पेशल सेशन था। 75 साल अमृत काल में हम गए हैं, पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग में हम गए हैं। महिलाओं के आरक्षण के लिए ये संसद का सत्र विशेष रूप से बुलाया गया। वो आरक्षण कब मिलेगा? 2029 में लागू होगा, 2034 में होगा या 2047 में होगा? अभी उस पर सवालिया निशान है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि क्या ये स्पेशल सेशन इस देश के चुने हुए एक सांसद को उसकी कम्युनिटी से लिंक करके उस पर इस तरीके का अटैक करना सोच भी नहीं सकता, मैं सोच भी नहीं सकता। इन्होंने केवल मुझे या मेरे फॉलोवर्स को ही नहीं, पूरे देश को शर्मसार किया है। पूरे देश की आत्मा को शर्मसार करने का काम किया है। दानिश अली की पार्टी बसपा की अध्यक्ष मायावती का बयान आया है कि दिल्ली से भाजपा सांसद द्वारा बीजेपी सांसद श्री दानिश अली के खिलाफ सदन में आपत्तिजनक टिप्पणी को हालांकि स्पीकर ने रिकॉर्ड से हटाकर उन्हें चेतावनी भी दी है। वह वरिष्ठ मंत्री ने सदन में माफी मांगी, किंतु पार्टी द्वारा उनके विरुद्ध अभी तक समुचित कार्रवाई नहीं करना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इस वीडियो में चौंकाने वाला कुछ भी नहीं। भाजपा एक अथाह खाई है, इसलिए हर दिन एक नया निचला स्तर मिल जाता है। मुझे भरोसा है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। संभावना है कि आगे इन्हें भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाएगा। आज भारत में मुसलमानों के साथ वैसा ही सलूक हो रहा है जैसा हिटलर के जर्मनी में यहूदियों के साथ किया जाता था। मेरा सुझाव है कि नरेंद्र मोदी जल्द से जल्द इस वीडियो को अरबी में डब करें और अपने हबीबियों को भेजें। देश की संसद में बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने ये सारी बातें कही हैं। मुसलमानों के खिलाफ नफरत की राजनीति अब आधिकारिक हो चुकी है। इन सभी नेताओं के बयान में खास बात नोट करने लायक है। दानिश अली से लेकर ओवैसी तक कह रहे हैं कि रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। दरअसल इसी में संदेश है कि इस राजनीति को, इस तरह के बयानों को ऊपर से समर्थन हासिल है, वरना मांग करने से पहले रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी होती। बीजेपी ने केवल नोटिस दिया है। कई सांसदों ने रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, निलंबन की मांग की है। पीटीआई की यह खबर है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रमेश बिधूड़ी को चेतावनी दी है कि अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई तो कड़ी कार्रवाई होगी। दोबारा जो बातें आए दिन हो रही हैं उसे सदन में कहना दोबारा ही कहना है। इस पर सवाल उठ रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष की यह बात सूत्रों से क्यों आ रही है। उन्होंने रिकॉर्ड पर यह बात क्यों नहीं कही, ट्वीट क्यों नहीं किया, बयान क्यों नहीं जारी किया। मगर ऐसा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी ने रमेश बिधूड़ी को नोटिस जारी किया है, लेकिन इससे क्या होगा? महाराष्ट्र में सपा के विधायक अबू असीम आजमी ने ट्वीट कर लिखा है कि नए संसद भवन में एक भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा ऑन रिकॉर्ड मुस्लिम सांसद दानिश अली को मुल्ला, उग्रवादी, आतंकवादी कहा गया। यह घोर निंदनीय है। ये भाषा मुसलमानों को लेकर भाजपा की मानसिकता को दर्शाती है। सांसद रमेश बिधूड़ी को भाजपा ने तत्काल निष्कासित करना चाहिए, लेकिन शायद ऐसा नहीं होगा, बल्कि उस सांसद को मंत्री बना दिया जाएगा। मुझे भी विधानसभा में गद्दार, पाकिस्तान चले जाओ जैसे शब्द कहे गए। इस बात से हमारी वतन परस्ती में कतरा भर भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसी मानसिकता रखने वालों से लड़ने का जज्बा और बढ़ता है। यह कितना दुखद है। सदन की कार्यवाही से उन शब्दों को निकाल दिया गया है।
मगर उस मानसिकता का क्या होगा जो आज गोदी मीडिया के एंकर से लेकर व्हाट्सएप ग्रुप के अंकल आंटियों के बीच फैली हुई है। वहां ये सभी शब्द पूरी तरह से मौजूद हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं और दानिश नहीं तो किसी और के खिलाफ लगातार इस्तेमाल हो रहे हैं। सदन में जब बीजेपी के दक्षिण दिल्ली से सांसद रमेश बिधूड़ी ने 3 बार 4 बार दोहराया तो किसी को यकीन नहीं हुआ, मगर वे रुक नहीं रहे थे। आतंक के बाद धर्म से जोड़कर बोलने लगे, इसके बाद बाहर आकर देख लेने की बातें भी कह गए। एक मौके पर वो दानिश को बाहर फेंकने की बात करते हैं, कहते हैं कि मेरे सामने खड़ा हुआ तो मैं बोलने नहीं दूंगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसके लिए माफी मांगी, कहा है कि अगर विपक्ष का कोई सदस्य इस टिप्पणी से आहत हुआ है तो मुझे अफसोस है। कमाल है, अगर कोई सदस्य आहत हुआ है तो इतने बेमन से माफी ही क्यों मांगी गई? क्या रक्षा मंत्री को यह लगा कि इतना सब कहने के बाद दानिश अली या कोई भी आहत नहीं हुआ होगा? क्या रक्षा मंत्री खुद आहत नहीं हुए? अगर ये माफी है तो इस माफी का क्या मतलब? आप सोचिए, अगर यही सारे शब्द दानिश अली ने कहे होते तो आज उनके साथ क्या हुआ होता? लोकसभा से निलंबित तो कर ही दिए जाते, गोदी मीडिया पूरे देश में दानिश अली के बहाने न जाने कितनी बड़ी आबादी को दुश्मन के रूप में स्थापित कर देता और आपके बीच नफरत फैला देता। पहले तो संसद के बाहर ही होते थे, अब संसद के अंदर भी मारने की धमकियां दी जा रही हैं। बाहर तो धमकियां बहुत बार नेताओं ने, इनके मंत्रियों ने, सबने दी, लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि हम इस देश को अमृत काल में किस तरफ ले जा रहे हैं। जिस वक्त बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी दानिश अली को लगातार बोले जा रहे थे, उस समय अध्यक्ष की कुर्सी पर कांग्रेस के सांसद कोडिकुन्नील सुरेश थे। उन्होंने कहा कि मैंने सुनिश्चित करवाया है कि बिधूड़ी की टिप्पणी हटा दी जाए। राजद सांसद मनोज झा ने ट्वीट किया है, ये है अमृतकाल का हमारा नया पार्लियामेंट और ये है हमारे महामानव के उत्कृष्ट दर्जे के सांसद। पूरे वसुधैव कुटुंबकम की नग्न सच्चाई अपने शब्द और भाव से भाई साहब ने प्रकट कर दिया। जय हिंद। उस वीडियो को हमने भी देखा। जब रमेश बिधूड़ी हद से बाहर जा रहे थे तब पीछे बैठे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद हंसते हुए नजर आए। आप ये वीडियो देख सकते हैं। इस पर हर्षवर्धन ने ट्वीट कर लंबा चौड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने इस बयान में लिखा है कि 2 सांसद एक दूसरे के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। फिर आगे जाकर उसी पत्र में यह भी लिखते हैं कि उन्हें शोर शराबे में साफ साफ पता नहीं चल रहा था। सवाल है कि दानिश अली ने ऐसा क्या कहा होगा? क्या कहा भी है? एक्सप्रेस में दानिश अली का बयान छपा है कि बिधूड़ी ने जब प्रधानमंत्री के बारे में कहा तो मैंने उन्हें टोका कि कोई भी प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की बात नहीं करता है। उसके बाद वे अनाप शनाप बोलने लग गए। खैर, हम पूरा पत्र तो नहीं पढ़ रहे डॉक्टर हर्षवर्धन का, लेकिन उनके पत्र का एक बड़ा हिस्सा जरूर पढ़ेंगे। हर्षवर्धन लिखते हैं कि मैंने अपना नाम ट्विटर पर ट्रेंड होते देखा है, जहां लोगों ने मुझे इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में बेवजह घसीटा है, जहां 2 सांसद सदन में एक दूसरे के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। हमारे वरिष्ठ और सम्मानित नेता श्री राजनाथ सिंह जी पहले ही दोनों पक्षों द्वारा इस तरह की अनुचित भाषा के उपयोग की निंदा कर चुके हैं। मैं अपने मुस्लिम दोस्तों से पूछता हूं जो आज सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ लिख रहे हैं, क्या वे वास्तव में मानते हैं कि मैं कभी भी ऐसी अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल में भागीदार बन सकता हूं जो किसी एक समुदाय की संवेदनाओं को ठेस पहुंचाती हो? यह नकारात्मकता से भरी एक द्वेषपूर्ण, बेबुनियादी, पूर्णतः झूठ और मन गढ़ंत कहानी है और सोशल मीडिया पर कुछ निहित राजनीतिक तत्वों द्वारा मेरी छवि को खराब करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि मैं वहां एक दूसरे पर फेंके जा रहे शब्दों की नोक-झोंक का प्रत्यक्षदर्शी जरूर था। सच बात तो यह है कि उस शोर शराबे में मैं स्पष्ट रूप से कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। हर्षवर्धन के पत्र का पूरा हिस्सा हमने नहीं लिया, मगर इसमें वे विस्तार से बता रहे हैं कि कैसे चांदनी चौक की ऐतिहासिक गलियों में फाटक तेलियान, तुर्कमान गेट में पैदा हुए, यहीं पले बढ़े, अपने मुस्लिम दोस्तों के साथ खेलते हुए बड़े हुए। यह जवाब बेहद दिलचस्प है। वे बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई की बात नहीं करते हैं, ठीक से निंदा भी नहीं करते हैं, मगर अपने बचाव में बचपन की यादों को ले आते हैं जहां वे किसी मुसलमान दोस्त के साथ खेला करते थे।
आज उनके साथ के सांसद हैं रमेश बिधूड़ी, उनके साथ भी तो हर्षवर्धन का दिन रात उठना बैठना होता रहा होगा। बिधूड़ी दिल्ली के ही है, फिर बिधूड़ी के बयान की निंदा में इतनी बातें क्यों नहीं कह पाए? बिधूड़ी के मामले में बचाव करना था तो हर्षवर्धन को बचपन याद आ गया। लोकसभा की यह घटना साधारण नहीं है, मगर इस पर भी प्रधानमंत्री की चुप्पी इसे साधारण बना दी।